1300 बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं और वो शहर की बहुत बड़ी स्कूल मानी जाती है। आइए अब दरख्त के इस्लाम में क्या अहमियत है, ये ताल्लुक़ से 5 मिनट के लिए मैं मुफ्ती हारून साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने तासुरात यहाँ पेश करें। इस्लाम में दरख्त की अहमियत। आज इस बहुत ही पवित्र सभा में, वैसे पवित्र सभा इसलिए कहूँगा क्योंकि पवित्र काम हो रहा है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस पूरी यूनिट का, पूरी यूनियन का, जो दरख्त लगाने का काम कर रही है। मैडम, पवित्र कुरान में एक बात कही गई है कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। ये पवित्र कुरान की पंक्तियां हैं। पवित्र कुरान में अल्लाह अपने बंदों से ये कहता है कि जो भी जमीन पर रत्ती बराबर, राई के दाने के बराबर खैर का काम करेगा, अच्छाई का काम करेगा, भलाई का काम करेगा, अल्लाह कहता है वो उस पुण्य का, उस नेकी का इनाम अपनी आंखों से देखेगा। और जाहिर बात है कि आज अगर यहाँ पर 70 पौधे लगाए गए हैं, है ना, 120 पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, मुझे अकरम ने बताया कि 200 का प्लान है, तो मैं समझता हूँ कि 200 जिंदगियां यहाँ पर जिलाने का एक काम किया जा रहा है, जो बहुत अहम काम है। और पवित्र कुरान और प्रेषित मोहम्मद की तालीम और उनके आदेश और उनके संदेश के मुताबिक पौधा लगाना, पेड़ लगाना, दरख्त लगाना, ये भी पुण्य और नेकी में शामिल है। जमील भाई ने बहुत सादे अंदाज में बच्चों को समझाया, तो मैं एक बात बच्चों से सिर्फ यही कहूँगा कि प्यारे बच्चों, हमारी अपनी ज़िंदगी कैसे कीमती है। हम नहीं चाहते हैं कि हमें तकलीफ पहुँचे, हम नहीं चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा फटका मारे, हम नहीं चाहते हैं कि हमें कोई काटे, हम नहीं चाहते हैं कि हमें कोई तकलीफ पहुंचाए। तो जैसे हम नहीं चाहते हैं, जैसे हम खुदा की एक मखलूक है, वैसे ये पेड़ पौधे भी खुदा की मखलूक है। अगर इनको काटोगे, इनको फटका मारोगे, इनको तकलीफ दोगे, तो अल्लाह ऐसे ही नाराज होगा जैसा आपको तकलीफ होने पर आप नाराज होते हैं। इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन पौधों की हिफाजत करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। हर तरह से पूरे पौधों का ख्याल रखेंगे। कहो इंशाअल्लाह। भाई 120 पौधे लगाए जा रहे हैं। अभी रियाज मियां ने इशारा किया कि जिनको पौधे चाहिए वो रियाज से कांटेक्ट करें। तो अभी यहाँ पर बच्चे कितने हैं सर? 1300। अब मैडम, 1300 बच्चों ने अगर 1300 पौधे अपने अपने घरों के सामने लगाए तो कितनी जिंदगी मिलेगी, कितना खुशगवार माहौल बनेगा, कितनी अच्छी फजा होगी। अभी मैं पिछले महीने कश्मीर में 12 दिन था। कश्मीर को देखकर सर ये कहा जाता है कि दुनिया की जन्नत है कश्मीर, दुनिया की जन्नत है कश्मीर। और यकीन मानो, मैंने एक आर्टिकल लिखा मेरे अपने पेपर में, नेशनल टाइम्स में, कि कश्मीर दुनिया की जन्नत है। कश्मीर भी बहुत अच्छा है, कश्मीरी भी बहुत अच्छे हैं, मगर नफरती चिंटुओं ने उस जन्नत को भी नर्क बनाने का काम किया है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कश्मीर की तस्वीरें जब मेरे चैनल पर आई, मेरे पेपर पर आई, तो कई बच्चों ने बड़े खुशियों का इजहार किया कि कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत जगह है। मैं बच्चों से कहूँगा कि बच्चों, अगर हर घर के सामने पौधे लगेंगे, हर घर के सामने पेड़ लगेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा जलगांव भी कश्मीर से कम नजर नहीं आएगा। लेकिन शर्त यह है कि हम इसकी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और इनको पानी देना, आखिरी जुमला सुन लो क्योंकि मैडम को भी जाना है। इनको पानी देना ये भी सवाब है। जैसे भूखे को खाना खिलाना सवाब है ना, भूखे को खाना खिलाना सवाब है। हमारा धर्म कहता है, इस्लाम कहता है, प्रेषित मोहम्मद कहते हैं, पवित्र कुरान कहता है कि भूखे को खाना खिलाना, भूखे को पानी पिलाना सवाब है। तो ऐसे ही मैं एक धर्म गुरु हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसे ही इस्लाम ये भी कहता है कि पेड़ों को, पौधों को पानी डालना ये भी ऐसा ही सवाब है, पुण्य है, नेकी है, अजर है, जैसे किसी भूखे को पानी पिलाना और खाना खिलाना है। तो ये नेकी हम कमाएंगे ना इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ मुझे भी यहाँ पड़ोस में रहने के बावजूद भी आने का मौका नहीं मिलता, लेकिन माशाल्लाह मेहमान बिरादरी को भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा। मैं सिर्फ व्हाट्सएप पर पढ़ते रहता था कि मेहमान बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेंबर साहब हमारे शाहिद मियाँ हैं, रियाज भाई, ये सब अकरम मियाँ, ये सब बताते थे बराबर। तो आज मुझे भी देखने का मौका मिला, बहुत बहुत खुशी हो रही है। और आखिरी पैगाम आधे मिनट का 30 सेकंड का प्यारे बच्चों आपको दूंगा, जो हमारे इन भाइयों तक भी जाना जरूरी है। सर, पवित्र कुरान में 6666 पंक्तियां हैं।
एक पंक्ति यानी अल्लाह का एक ऑर्डर। अब पवित्र कुरान में नमाज का भी हुक्म है, रोजे का भी हुक्म है, ज़कात का भी है, हज का भी है। लेकिन कमाल की बात है सर कि पवित्र कुरान में रोजे, नमाज, हज, ज़कात, सबका खैरात का ऑर्डर पहले नहीं आया। पवित्र कुरान का सबसे पहला संदेश, आदेश और पवित्र कुरान का सबसे पहला ऑर्डर है इक़रा। इक़रा लफ्ज के माने होते हैं पढ़, यानी पवित्र कुरान में सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया गया। तो मैं कभी कभी हंसते हंसते कहता हूं कि इक़रा के शब्द के माने पढ़। इक़रा शब्द के माने ये नहीं कि इक़रा में पढ़, इक़रा शब्द के माने ये नहीं कि इक़रा में पढ़, 36-56 में पढ़, एंग्लो में पढ़, मिल्लत में पढ़, कहीं भी पढ़ मगर पढ़। अरे बोल भाई, कहीं भी पढ़ मगर पढ़। तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो खुदा के पहले हुक्म पर अमल होगा। और वो शेर कहकर अपनी बात खत्म कि इल्म कितना अहम होता है, एजुकेशन कितना अहम होता है कि किसी शायर ने कहा है, जिंदगी मांगो किसी से ना मोहब्बत मांगो, जिंदगी मांगो किसी से ना मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो, झूठी दुनिया है ये दुनिया की ना शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। ताली में बनेगा तो फिर कमिश्नर कैसे बनेगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि नहीं प्यारे बच्चों, मेहनत करो, कहीं पर भी पढ़ो कमिश्नर बनोगे, कहीं पर भी बनो कलेक्टर बनोगे, शर्त है मेहनत। 36-56 में और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल में भी रहकर अगर आप मेहनत करते हैं तो आप ऊंचे से ऊंचा रुतबा हासिल करोगे। तो करेंगे इंशाल्लाह मेहनत, बहुत मेहनत। सरकारी स्कूल में पढ़कर देखो, जिंदा मिसाल जमील भाई ने कहा कि मैडम जो है ऐसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ी है, आज जलगांव शहर की कमिश्नर है, म्युनिसिपल कमिश्नर है। और सर हम भी आज पूरी दुनिया में मशहूर है, तो हम भी ऐसी सरकारी माल है, क्या बात है, हम भी कोई प्राइवेट माल नहीं, हम भी ऐसी सरकारी और मदरसे का माल है जी, असली का। तो आज हम पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर सजाया गया। स्कूल की पूरी मैनेजमेंट, टीचर्स और पूरे स्टाफ को भी मेरी अपनी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारक।